Hello, good morning, dear students. Welcome to Delhi Public School online classes. Today we are learn about our third chapter, poverty as a challenge. मतलब गरीबी एक चुनौती. ठीक है. सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर में किस बारे में चर्चा की गई है. दिस चैप्टर डील्स विथ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया, पॉवर्टी. यह चैप्टर किसके बारे में विस्तारित रूप से बताता है? सबसे डिफ़िकल्ट चैलेंज, सबसे कठिन चुनौती जो इंडिपेंडेंट इंडिया कर रही है, फेस कर रही है. ठीक है. इंडिपेंडेंट जो इंडिया है, स्वतंत्र जो भारत है, वो फेस कर रहा है कौन सी चुनौती को? पॉवर्टी को, गरीबी को. आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स थ्रू एग्जाम्पल्स, द चैप्टर डिस्कस द वे पॉवर्टी इज सीन इन सोशल साइंसेस. तो बहुत से ऐसे उदाहरण दिए जाएंगे आपको जिससे आप किसको समझ सकते हो? गरीबी की समस्या को. द वे पॉवर्टी सीन इन सोशल साइंस. ठीक है. पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलिस्ट्रेट थ्रू द कंसेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी है वो इंडिया में और वर्ल्ड में, उसका अपन इलिस्ट्रेट थ्रू द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन. उसको हम किससे समझ सकते हैं? निर्धन रेखा से. गरीबी की जो रेखा दी गई है, एक मेज़रमेंट दिया जाता है कि कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, कितने प्रतिशत लोगों की आय क्या है, तो उससे ही गरीबी का अंदाज़ा लगाया जाता है. कॉज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर ऑल्सो डिस्कस्ड. कॉज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के क्या कारण हैं, गरीबी के क्या कारण हैं, एज वेल एज एंटी पॉवर्टी, उसी तरह लोग अपनी इनकम को अच्छा कैसे कर रहे हैं, उसके क्या कारण हैं. मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर ऑल्सो डिस्कस्ड. ये हमें गवर्नमेंट भी बताती है क्योंकि गवर्नमेंट हर वर्ष अपने आंकड़े जारी करती है. ठीक है. सर्वे के द्वारा जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वही हमें प्रत्येक चीज़ की एकदम उचित दर को डिफाइन किया जाता है. ठीक है. द चैप्टर एंड्स विथ बोर्डिंग द ऑफिशियल कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी. तो ये चैप्टर है वो हमें क्या बताएगा? ऑफिशियल कंसेप्ट, जो ऑफिशियल कंसेप्ट है किसका? गरीबी का. किसमें? वो भी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी, मानव में गरीबी किस तरह से है. ठीक है. एक तो जैसे बिजनेस में भी होती है, बिजनेस मार्केट अगर डाउन चलता है तो वो उसमें पॉवर्टी है, लेकिन ह्यूमन बींग्स पॉवर्टी में से कैसे सर्वाइव कर रहे हैं वो अपन इसमें देखेंगे. इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर. हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम ऐसे बहुत से लोगों से मिलते हैं या जानते हैं जो किससे गुजर रहे हैं? गरीबी से. पुअर, गरीब है, गरीबी से गुजर रहे हैं. दे कुड बी landless laborers in village or people living in overcrowded झुग्गीज in cities. ऐसे लोग जो रोज़मर्रा जो सुबह मजदूरी पे जाते हैं, शाम को पैसे लाते हैं, तभी उनके घर पे खाना आता है. ऐसे लोग जो रोज़ दैनिक मजदूरी करते हैं. ठीक है. इन विलेज और पीपल लिविंग इन क्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज़. और झुग्गी जो झोपड़ियाँ होती हैं उनमें सिटीज़ में लोग रहते हैं, गरीब लोग. ठीक है. तो वो भी गरीबी से जूझ रहे हैं. दे कुड बी डेली वेज वर्कर्स एट कंस्ट्रक्ट साइट्स. इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो डेली वर्क करते हैं, वेजेस वर्कर्स, मजदूरी पे जो काम करते हैं. एट कंस्ट्रक्ट साइट, कंस्ट्रक्ट साइट का मतलब वहाँ जो भी बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती है, किसी बड़े भवन का निर्माण किया जाता है, वहाँ आप देखते होंगे लेबर्स हैं वो अपनी फैमिली के साथ वहीं रहते हैं वो. ठीक है. या वहाँ रोज़ काम करने के लिए जाते हैं. और चाइल्ड वर्कर्स इन ढाबास, ढाबे जो होते हैं आपके, जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, उनमें छोटे बच्चे काम करते हैं, वो भी गरीब लोगों में आते हैं. दे कुड ऑल्सो बी बेगर्स, और इसमें भिखारी भी आते हैं. विथ चिल्ड्रन इन टेटर्स, ऐसे जो फटे पुराने कपड़े पहन के जो लोग भीख मांगते रहते हैं, जिनके बच्चे भीख मांगते रहते हैं, वो भी गरीबी में आते हैं. वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस. इन फैक्ट, तो हमने देखा कि चारों ओर क्या है? गरीबी है. इन फैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर. इंडिया में हर चौथा व्यक्ति क्या है? गरीब है. दिस मीन्स रफली 270 मिलियन. इट मीन्स 27 करोड़
पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी 2011-12 है। 2011-12 के आंकड़ों के तहत 27 करोड़ लोग, 270 मिलियन लोग इंडिया में क्या है, गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे हैं। दिस इज ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पॉवर इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा गरीब व्यक्ति कहाँ पाए जा रहे हैं, इंडिया में। द इलिस्ट्रेट द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज। तो हमें इस चैलेंज को, इस चुनौती को समझना चाहिए, ठीक है। 2 टाइप्स केस ऑफ पॉवर्टी। अब देखिए, गरीबी को समझने के लिए हमने यहाँ पे 2 तरह के केस लिए हैं, ठीक है। अर्बन केस, मतलब शहर में गरीबी किस तरीके से। 33 years old रमन सरन वर्क्स एज ए डेली वेजेस लेबर इन ए व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड। 37 वर्ष का एक व्यक्ति, क्या नाम है जिसका, राम सरन नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र है 37 साल। वो कहाँ काम कर रहा है, डेली वेजेस लेबर, जो रोज़ मजदूरी लेके जाते हैं उन लेबर्स में काम करता है। कहाँ पे, व्हीट फ्लोर, गेहूं की एक मिल है, एक फैक्ट्री है, वहाँ पे वो काम कर रहा है। नियर रांची इन झारखंड, वो भी फैक्ट्री कहाँ पे है, रांची झारखंड में। ही मैनेजेस टू अर्न अराउंड 50-100 ए मंथ व्हेन ही फाइंड एम्प्लॉयमेंट। जब उसको काम मिलता है तो वो महीने में लगभग 1500 रुपये कमा पाता है, ठीक है। विच इज़ नॉट ऑफन, जो कि पर्याप्त नहीं है। द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6। तो ये जो पैसे ये कमा रहा है, ये उसके 6 सदस्यों के परिवार के लिए सफिशिएंट नहीं है। दैट इंक्लूड्स हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन। और इन 6 सदस्यों में कौन है, उसकी पत्नी और उसके 4 बच्चे और एक वो स्वयं। एज्ड बिटवीन 12 years to 6 months। 12 years, चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन, बच्चों की उम्र कितनी है, 12 साल, 6 महीने से 12 साल के बच्चे हैं उसके, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, ही हैज़ टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स हु लिव इन ए विलेज नियर रामगढ़। तो वो अपने बूढ़े माता पिता जो गांव में रहते हैं, रामगढ़ गांव में रहते हैं, उनके लिए भी पैसे भेजता है। अपने 6 सदस्यों के परिवार को भी चलाता है। हिज फादर ए लैंडलेस लेबर, उसके पिता जो भूमिहीन श्रमिक हैं। डिपेंड्स ऑन रामशरण एंड हिज ब्रदर, तो किस पे निर्भर हो गए, रामशरण पे और उसके भाई पे। हु लिव्स इन हाजिरबाग, जो हाजिरबाग में रह रहा है। फॉर सब्सटेंस, रामशरण लिव्स इन ए 1 room रेंटेड हाउस इन क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। रामशरण है वो कहाँ रहता है, 1 रूम के मकान में, किराए के मकान में, जिसके पास एक ही कमरा है। क्राउडेड बस्ती, बहुत ही भीड़ है उस बस्ती में। इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, जो सिटी के बिल्कुल बाहर है, जैसे कच्ची बस्तियाँ होती है आपकी, ठीक है। इट इज़ ए टेम्पररी शैक बिल्ड ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स। ये मिट्टी से और टूटी हुई ईंटों से बनी हुई एक रूम है। हिज वाइफ संता देवी वर्क्स एज ए पार्ट टाइम मेड इन फ्यू हाउसेज। अब उसकी जो पत्नी है संता देवी, वो दूसरों के घरों में एज ए मेड, एज ए सर्वेंट काम करती है, ठीक है, फ्यू हाउसेज, कुछ घरों में। एंड मैनेज टू अर्न अनदर Rs 800। तो कितने रुपीज़ कमाती है वो दूसरे को घरों में काम करके, 800 रुपये, ठीक है। दे मैनेज ए मिर्च मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस ए डे। और इतने पैसे कमाकर ही वो सिर्फ दाल और चावल, 2 वक्त की दाल और चावल, जो भी अपन कह सकते हैं सफिशिएंट नहीं है, उतने वो पैसे कमाते हैं कि वो सिर्फ दो टाइम की मील ही अफोर्ड कर पाते हैं उनसे। बट देयर्स नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम। लेकिन ये सबके लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब कम पड़ता है भोजन उनको। His elder son work as a helper in a tea shop to supplement the family income and earn another ₹300। उनका जो बड़ा बेटा है एल्डर सन, वर्क एज ए हेल्पर, वो एक हेल्पर की तरह काम करता है। कहाँ पे, टी शॉप पे, चाय की दुकान पे काम करता है। सप्लीमेंट द फैमिली इनकम, वो भी किसके लिए, अपने परिवार को कुछ पैसे दे सके इसलिए। तो वो कितने पैसे कमाता है, 300 रुपये। While his 10 years old daughter take care of the younger siblings, वहीं उसकी बेटी है वो छोटे भाई बहन का ध्यान रखती है।
ठीक है, सिबलिंग्स, कजिन्स। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, और इनका कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी डाउन क्लॉथ ईच, उनके पास मुश्किल से फटे पुराने सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े होते हैं। न्यू वन आर बोट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स बिकम अनवियरेबल, और नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब वो कपड़े पहनने के लायक नहीं होते, बिल्कुल फट जाते हैं। ठीक है, शूज़ आर ए लग्जरी, और ये जो शूज़ हैं, शूज़ तो वो रखते ही नहीं है क्योंकि उनके लिए विलासिता है, ये मतलब लग्जरी थिंग मानी जाती है उनके लिए। द यंगर किड आर अंडर नरिश्ड, दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, और उनका छोटा बेटा है वो तो कुपोषित, मतलब जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिलते, अच्छा भोजन नहीं मिलता, वो कुपोषित हो जाते हैं बच्चे, तो उनमें आता है दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो डॉक्टर को दिखा सकें। ये तो आपका हो गया पहला एग्जाम्पल, किसका, अर्बन केस, मतलब शहर में गरीबी। अब देखिए नेक्स्ट है रूरल केस। अब देखिए, लखा सिंह बिलोंग टू स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। एक व्यक्ति है जिसका नाम है लखा सिंह, ठीक है, और वो कहाँ रहता है, एक छोटे से गांव में जो मेरठ के पास है, और मेरठ आपका कहाँ है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। हिज फैमिली डजेंट ओवन एनी लैंड, उनके परिवार के पास खुद की ज़मीन नहीं है। सो दे डू ओड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स, तो जो बड़े कृषक हैं, किसान हैं, उनके खेतों में वो छोटे मोटे काम करते हैं। वर्क इज़ इरेटिक एंड सो इज़ इनकम, बहुत छोटे काम है तो वैसे ही उनको इनकम मिलती है। एट टाइम दे गेट पेड Rs50 फॉर ए हार्ड डेज वर्क, पूरे दिन काम करके वो कितने रुपए कमाता है, 50 रुपीज़ ओनली, 50 रुपये। बट ऑफन इट्स इन काइंड लाइक ए फ्यू किलोग्राम ऑफ वीट और दाल और इवन वेजिटेबल फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू द डे, लेकिन 50 रुपये के साथ उनको दाल, चावल, गेहूँ, सब्जी वगैरह दे दी जाती है। द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील ऑफ ए डे, लेकिन उनका परिवार 8 लोगों का है, परिवार में 8 सदस्य हैं जो उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, इतने कम पैसे और मील जो उनको सब्जी वगैरह, अनाज वगैरह खेत से दिया जाता है। ठीक है, लखा लिव्स इन ए कच्चा हट ऑन द आउटकर्ट्स ऑफ विलेज, कच्चे मकान में रहता है गांव के बाहर ये लखा सिंह। ठीक है, द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स, इनकी पत्नी है वो क्या काम करती है, चॉपिंग फॉडर्स, फसल को काटना या घास वगैरह काटना, चॉपिंग करना, काटना होता है। ठीक है, तो ये काम करती है, और लकड़ियाँ कलेक्ट करती है, मतलब कि जो भोजन पकाते हैं उसके लिए लकड़ियाँ भी तो चाहिए चूल्हा जलाने के लिए, तो वो सब ये इकट्ठा करती है। हिज फादर ए टीबी पेशेंट, उसके जो पिताजी हैं वो टीबी है उनके, टीबी आप सब जानते हैं बीमारी होती है। पास्ट अवे 2 years ago ड्यू टू लैक ऑफ मेडिसिन, जो 2 साल पहले गुजर गए, एक्सपायर हो गए क्योंकि उनके पास मेडिसिन के पैसे नहीं थे। हिज मदर नाउ सफ़र फ्रॉम द सेम डिजीज़, अभी उनकी माता जी हैं उनको भी वही डिजीज़ है, टीबी। लाइफ इज़ स्लोली एबिंग अवे, और उनकी ज़िंदगी इसी तरह चल रही है। ऑल्दो द विलेज हैज़ ए प्राइमरी स्कूल, गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है। लखा नेवर वेंट देयर, लखा वहाँ कभी नहीं गया। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वॉज 10 years ओल्ड, वो स्कूल गया ही नहीं, वो जब से 10 साल का हुआ है तब से वो क्या कर रहा है, पैसे कमाने में लग रहा है। न्यू क्लोथ्स हैपन वंस इन अ फ्यू ईयर, कुछ सालों में उनके पास क्या आते हैं, नए कपड़े आते हैं, मतलब हर कभी कपड़े नहीं आते नए कपड़े वो बहुत साल से खरीदता है। इवन शॉप एंड ऑयल आर ए लग्जरी फॉर द फैमिली, नहाने का साबुन या कपड़े धोने का साबुन और तेल, ये सब तो उनके लिए क्या है, लग्जरी है, विलासिता की वस्तु है उनके परिवार के लिए, मतलब ये कि ये वो लोग यूज़ नहीं करते हैं। स्टडी द अबाउ केस ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इश्यूज रिलेटेड टू द पॉवर्टी, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। लैंडलेसनेस क्या होता है, मतलब जिसके पास ज़मीन नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके पास वर्क नहीं है, काम नहीं है, बेरोजगार है। साइज ऑफ फैमिली, फैमिली में कितने मेंबर हैं। इलिटरेसी, साक्षरता कितनी है, असाक्षर कितने हैं। पुअर हेल्थ, कितने लोगों की हेल्थ ठीक नहीं है, बीमारी से जूझ रहे हैं। चाइल्ड लेबर, बच्चे कितने काम कर रहे हैं। ठीक है, हेल्पलेसनेस होती है
कोई भी सहायता करने वाला नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।